नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं आतंक के गढ़ में तिरंगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक स्थित प्रेस कॉन्क्लेव में इमारत पर आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया और इसके साथ ही इस बार सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी तस्वीर साझा की जहां कश्मीर के हालात बदलने का दावा किया गया। वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार में बैठे लोग डरे हुए हैं। क्या सचमुच बदल गया है हमारा कश्मीर? 70 साल से किसकी शह पर आतंक के साए में था कश्मीर? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लाल चौक पर पहली बार 26 जनवरी 1992 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कई राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंची थी। मुरली मनोहर जोशी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी भी थे और इसके बाद वहां कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, क्योंकि आतंकवादी और उनके समर्थक ऐसा नहीं करने देते थे और सरकारों ने इनके आतंक से बचने की कोई पहल नहीं की। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आइए सुनते हैं। अब कश्मीर में लाल चौक पे भारत के लाल तिरंगा फहरा रहे हैं, इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए। ये वही कश्मीर है जहां 1992 में जोशी जी के साथ मोदी जी ने भाषण दिया था और आज मोदी जी के नेतृत्व में स्थिति ये है कि कश्मीर में तिरंगा फहराया। मन को अच्छा लगा कि देश के अंदर हमारे जो पूर्वज कहा करते थे, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश के अंदर अब वो बात धरातल पर उतर आई है। गुंटूर की जहां तक बात है, कश्मीर आंध्र प्रदेश के जिन्ना चौराहे की, वहां की सरकार को यह देखना चाहिए कि देश के अंदर ऐसी ताकतें, फिरका परस्ती ताकतों सर न उठाए। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। आतंक के गढ़ में किस तरीके से तिरंगा फहराया गया है और इस पर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान इसमें जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी से, अश्विनी हांडा कांग्रेस से और अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी हांडा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि क्या सचमुच में हमारा कश्मीर बदल गया है, क्योंकि वहां पर तिरंगा फहराया गया है? अंशुल जी, आपको ये बात सुनने में हैरानी होगी कि जो तिरंगा कल लहराया गया था, आज न्यूज में और जो है वो उसको उतारने की बात की, उसी समय उतार दिया गया। तो ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की कि आज जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि पूरा जम्मू और कश्मीर जो है वो एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है कि परिंदे को भी पर फड़कने की जो है वो हिम्मत नहीं है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और उस तरीके से आप कश्मीर को ठीक करने की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर वाजिब है और बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी भाड़े पे लाकर इस तरीके का प्रोपोगंडा कश्मीर के अंदर करती है। अच्छा होता कि कश्मीर के लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए खुला छोड़ा जाता और आम जो कश्मीरी है वो इस गणतंत्र दिवस में अपनी भागीदारी निभाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार के तौर पर पूरे वर्ल्ड में दिखाने के लिए कि कश्मीर ठीक हो गया है, यही आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है, जिसको एक बार गलती करने के बाद उस पर गलतियां की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं कश्मीर के साथ। दिल की दूरियां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कम करेंगे, बानिस्बत उसके कि इस तरह से प्रोपोगंडा करने से कश्मीर के हालात नहीं बदलेंगे जब तक कश्मीरियों के और जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मसाइल है, जो मुद्दे हैं, उनको हल नहीं किया जाएगा। आप ये तो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टेन्योर में ये कहा था कि हम कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करेंगे, हाँ। वही कहीं दिख नहीं रही है, वही पर्दे से हट गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडे की तौर पर ऐसे 4 लोगों को भाड़े पे लाया जाता है और उनसे दोबारा आपने बोला, ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से गौरव मिश्रा जुड़े। गौरव जी, भाड़े पर लाया जाता है, भाड़े पर लाया जाता है, ये आपसे वापस किया और कश्मीरियत, जमहूरियत भी आप लोग भूल गए, इस तरीके की बात जो कही जा रही है। देखिए, जो गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं,
जो भारतीय सेना का सम्मान नहीं करते, जो भारत के बलिदानियों का अपमान करते हैं, उन लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्योंकि ये वही लाल चौक है जहां पर 1992 में तिरंगा फहराने के लिए आतंकियों ने खुली चुनौती दी थी कि जिंदा बच के जो जाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। आज वही लाल चौक पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंग से सराबोर और वहां के लोकल लोगों के द्वारा, क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा वहां झंडा फहराया गया। पूरे देश की जनता बहुत खुश है, दुनिया में भारतवंशी बहुत खुश है, लेकिन जो तथाकथित गद्दार इस देश के अंदर में हैं, जो गद्दारी के बगैर जो सांस नहीं ले सकते, उनको परेशानी हो रही है। वो सियासत में इतने अंधे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतने नफरत से वो भर गए हैं कि उन्हें राष्ट्र की संप्रभुता भी नहीं दिखाई देती, देश की सॉवरेनिटी भी नहीं दिखाई देती। उसको ताक पे रख करके आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। आखिर भारतीय झंडे का विरोध करके, इस तरह की बातें करके किसको महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं? आतंकियों को, जो आकर के हमारे सैन्य बलों पर हमला करते हैं, निर्दोष नागरिकों को मारते हैं। ये वही कश्मीर है ना जहां से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पलायित हो गए, बेरहमी से उनको मारा गया। आज उस कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। फिर भी ये तो आपको प्रोपोगंडा बता रहे हैं ना कि इस तरीके का प्रोपोगंडा जो है वो बीजेपी पार्टी हमेशा करती आई है। अच्छा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी अगर है तो बहुत अच्छा है। यदि वहां पर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, यदि आतंकी वहां मारे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है। इसको जो समझना चाहे देश के द्रोही वो समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अब कश्मीर एक नए दिशा में, एक नए विकास की राह पर चल निकला है और पीछे मुड़कर अब देखने के लिए तैयार नहीं है। और जो उंगलियां उठेंगी, जो आंखें उठेंगी भारत की संप्रभुता के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सीधा संदेश है। ठीक है, ठीक है। अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमरदीप सर, पार्टियों को और राजनीतिक चीजों को अलग रख दिया जाए, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पर अश्विनी हांडा जी ने कही कि भाड़े के लोगों को बुलाकर इस तरीके का प्रोपोगंडा जो है वो वहां पर देखा जा रहा है। आपके हिसाब से क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? कैसे हालात है कश्मीर के इस समय? क्योंकि झंडा जो है वो फहराया गया है और अगर पहले की बात करें तो ये स्थिति जो थी वो काफी विकट थी। देखिए, पहली तो बात मैं कहूं कि मैं राजनीति से थोड़ा दूर ही हूं और राजनीतिज्ञों की बातें मैं नहीं जानता, ये किस तरह के इल्जाम किस पे लगा दे कोई नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन ये एक गर्व का विषय है, जहां पर भारत की कोई भी भूमि, कोई भी कोना है, यदि वहां पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का विरोध होता है या अपमान होता है तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि 1947 या 48 कहे, जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है, वहाँ पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। मैं कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था जिससे अब से 2 साल पहले जो मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि वो पीओके की तो क्या बात करते हैं, पहले लाल चौक पर झंडा फहरा के दिखाइए। ये क्या चुनौती है? क्या वो मतलब, मैं तो मतलब इसमें कोई शक तो है नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूरा परिवार ही गद्दार है। इनके फादर शेख अब्दुल्ला, वो नेहरू जी को धोखा देके वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर मिसेज इंदिरा गांधी ने उनको जेल भेजा। ये बापू बेटा, ये शेख अब्दुल्ला और उसका बेटा भी जो ये क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला है, और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो कह रहा है कि इट इज प्रोवोकेटिव पेट्रियटिज्म। व्हाट इज प्रोवोकेटिव पेट्रियटिज्म? मेरी समझ में नहीं आता। और अब जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो किराए के, अरे चलो किराए के कहा, आपको ऑफर आया था किराए पे आने के लिए क्या किराए पे कहाँ से ले गए? कश्मीर के ही लोग हैं ना, उनको बुलाया गया, कश्मीर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना वहाँ पर। आज वहाँ पे चाहे सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी ना, आतंकवादियों को वहाँ लोगों को मरवाने के लिए बुला ले, बगैर सुरक्षा रखे क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि सेना की जो चौकसी में
यदि तिरंगा फहराया जा रहा है तो मैटर ऑफ प्राउड, और आगे आने वाले समय में ऐसा भी समय आएगा कि वहां पे लीस्ट सिक्योरिटी के साथ कश्मीर के लोग तिरंगा फहराएंगे। ये तो आतंकवादियों से बचने के लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, नहीं तो आम आदमी को वो यदि कल को वहां पे गोलीबारी करते हैं कुछ नुकसान हो जाता है, फिर यही लोग देखेंगे कि देखिए क्या सुरक्षा प्रबंध थे, क्या जो गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली में होती है क्या उसकी सुरक्षा और सेफ्टी सिक्योरिटी रखना सेना का फर्ज नहीं है क्या? या यहाँ पे सबको ओपन कर दिया जाए, कोई भी आए कोई भी कुछ भी दंगा फसाद कर दे? तो उस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स तो उठाने ही पड़ेंगे, और वो कश्मीर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और उन्होंने किया है, बट दे आर फीलिंग हैप्पी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कश्मीर के लोगों को ये महसूस हो गया है कि हम देश की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, और जो देश के बेनिफिट्स, उनको देश की पॉलिसीज के जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो उनको मिल रहे हैं। अभी तक ये धारा 30 और 70 के नाम इस परिवार के ये जो अब्दुल्ला परिवार और जो मुफ्ती परिवार जो सत्ता का लुत्फ उठा रहे थे, और वहाँ के जो सारी जो पैसे का जो लुत्फ उठा रहे थे, ये आज उठा नहीं पा रहे हैं, और आज परेशानी हो रही है। तो मैं राजनीति से दूर होकर ये बात कह रहा हूँ कि हर भारतीय को फक्र होना चाहिए, और जिसको फक्र नहीं है तो मुझे उसके भारतीय होने पे भी डाउट है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, बिल्कुल फक्र होना चाहिए अगर तिरंगा हमारा वहां पर फहरा है। तो गौरव मिश्रा जी, एक सवाल आपसे यह है कि अभी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि सरकार डरी है कश्मीर के लोगों से, वो साथ में नहीं है उनके। महबूबा मुफ्ती वही है जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला कोई कश्मीर में नहीं मिलेगा। आज तिरंगा बाकायदे कश्मीर के लाल चौक पे फहर रहा है, और कश्मीर की जनता देश के विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ रही है, और बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। जैसा कि दिल्ली में अभी 26 जनवरी की परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वहां का नक्शा और वहां का खाका खींचा जा रहा है। पूरे दुनिया की निगाह कश्मीर के विकास पर है। इनको परेशानी उससे है क्योंकि 70 वर्षों तक इन चंद परिवारों ने अपना तो विकास किया, अपने बाल बच्चों का विकास किया, और जो ये दिल की दूरी की बात कराते हैं, दरअसल दिल की दूरी हो गई है। जो दिल्ली से पैसा जाता था उसको डकारने वाले ये आज कंगाल हो गए हैं। आज ये इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं सूझ रहा है, तो बीच बीच में विष उगलने का काम करते हैं। लेकिन इसका कश्मीर की जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वहां के लोग विकास को एंजॉय कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और देश के विकास में कश्मीर की जनता का भी देश के जीडीपी में योगदान हो, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है, जिसको 70 वर्षों तक केवल डिवाइड एंड रूल के आधार पर वहां पे शासन किया गया, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार को जलाया गया। हजारों हजार लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने गई, हमारे सेना के जवानों की जाने गई। आखिर कैसे भूला जा सकता है? इसलिए एक नया सवेरा हुआ है, कश्मीर के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है, और मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध करने वाले देश के गद्दार है, देश के शत्रु है, चाहे वो जिस दल का हो या जो भी व्यक्ति हो। बिल्कुल गौरव जी, स्वागत योग्य कदम तो है। अश्विनी हांडा जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी वहां पर पहुंच जाते हैं झंडा फहराने के लिए, और इस बार भी झंडा फहराया गया है। कांग्रेस ने क्यों पहल नहीं की इतने सालों से? कांग्रेस क्यों वहां पर झंडा फहराने नहीं गई? अंशु जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो प्रोपोगंडा ये फैलाना चाहते हैं वही उसी से ही आज ये पता चला है कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इन्होंने सिर्फ 10 मिनट के लिए वहां पे झंडा लगाया। क्या भारतीय जनता पार्टी लाल चौक को पाकिस्तान में मानती है कि इस तरीके से भारत के अंदर ही आपको इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है, और देश को दिखाना पड़ रहा है कि आप वहां पे झंडा आपने झंडा चढ़ा दिया। 10 मिनट के लिए भी फहराया, 10 मिनट के लिए भी तो लगाया, कांग्रेस ने क्यों नहीं लगाया 10 मिनट के लिए? भारतीय जनता पार्टी इसको पाकिस्तान मानती है कि लाल चौक जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इस तरह की कार्रवाई हम इसकी निंदा करते हैं कि अपने देश में ही इनको ऐसा करना पड़ रहा है कि अपने देश में ही तिरंगा लहराने के लिए पूरी फौज और पूरा आमदो रफ्त करना पड़ा है।
मेरा यही प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल क्यों नहीं बना देती जम्मू कश्मीर के अंदर कि लोग खुद तिरंगा फहराएं और ठीक है, आपकी बात भी मैंने मान ली कि इस तरीके का प्रोपोगंडा बीजेपी कहीं ना कहीं फैला रही है, तो कांग्रेस को भी तो पहल करनी चाहिए थी। 70 साल से वहां पर भी चीजें नहीं हुई है, इतने साल से तिरंगा वहां पर नहीं फहरा है, क्यों नहीं फहरा है? अगर आप उसको पाकिस्तान नहीं मानते तो आपको फहराना चाहिए था। सुन लीजिए अभी बताता हूं मैं आपको कि कहां नहीं फहराया। जब मनमोहन सिंह जी की 2008 में सरकार थी और कोलिशन में हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट थी, वहां पे लाल चौक में मनमोहन सिंह की सदारत में झंडा फहराया गया था। ये कैसी बातें करते हैं जी, आज झंडा लेके आ गए। आपको लोगों ने अक्सरियत इसलिए दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करने के लिए, जम्मू कश्मीर जिस दिक्कतों से गुजर रहा था उसके लिए आपको अक्सरियत दी थी। आप तो उस जिम्मेदारी से बाहर खड़े हुए। आपने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद आप गवर्नमेंट बीच में ही छोड़ के बाहर खड़े हुए, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। तो अब ये बातें कहना कि हमने वहां पे तिरंगा फहरा दिया, मैं आपको बता दूं कि लाल चौक जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है और वहां पे भारत का झंडा बिल्कुल, यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान के रहते हुए भी, अंदर रहते हुए 70 साल से हिंदुस्तान का तिरंगा वहां पर नहीं फहराया जा रहा था, तो बड़ी बात है। चलिए ठीक है, अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में है। सर, पॉलिटिकल व्यू वापस अपनी जगह, लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रोपोगंडा की बात की जा रही है और सर का भी ये कहना है कि बीजेपी एक प्रोपोगंडा वहां पर फैला रही है, वहां पर विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर इन सब की बात होनी चाहिए, झंडा फहराकर वहां पर कुछ साबित नहीं किया जा सकता। आपका क्या मत है? देखिए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे जो है राष्ट्रीय पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व की कोई ना कोई एक नीति होती है, एक प्रथा होती है कि उस प्रथा में हमें तिरंगा फहराना है। जैसे जो परेड का निकलना होता है, राष्ट्रपति का सैल्यूट लेना होता है, उसी तरह उसी प्रथा के तहत वहां पर झंडा फहराया जाता है। अब रही बात ये कि वहां पे विकास की तो बात हो ही रही है। विकास के जो इतनी सारी आर्मी वहां पे सद्भावना के तहत वहां पे प्रोग्राम चलाती है। उसके अलावा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 वहां पे आम जनता को जो सेंटर की पॉलिसीज है, सेंटर के जो लाभ है, वहां की आम जनता को मिल रहे हैं और आतंकवाद में काफी हद तक कमी आई है। अभी जैसे ये खांडा साहब बोल रहे थे कि वो ऐसा क्यों नहीं माहौल बना देते कि वहां पर हर आदमी जो खुद ही तिरंगा फहराए। भाई, पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ही उसको कश्मीर को जो है अपने साथ विलय किया था। फिर उनके रहते रहते उनकी चॉइस का प्राइम मिनिस्टर वहां पे बना था शेख अब्दुल्ला, उनकी सारी चॉइस का सारा काम चल रहा था। तो ऐसा माहौल तब क्यों नहीं बन गया कि वहां पे तिरंगा फहराया जाता, या वहां से जो पंडितों को भगा दिया गया वो कैसे भाग गए, किसने भगा दिया? क्या वो बीजेपी की साजिश थी या किस पॉलिटिकल पार्टी की साजिश थी? ये चंद सरसुरे लोग, आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वहां की आम जनता का भी जो फेस है वो इस तरह पूरे देश में प्रोजेक्ट किया कि कश्मीर के लोग जो है भारत में नहीं चाहते हैं, भारत को नहीं चाहते हैं और भारत की जनता से वो अलग होना चाहते हैं। इस तरह का उनका जो चरित्र चित्रण किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। आज आम जनता, कश्मीर की आम जनता भारत से प्रेम करती है। ये आज के या कल के जो वीडियो से इसमें साफ दिखाई दे रहा है, और खाली साफ भी नहीं, क्योंकि मेरी सर्विस का आधा हिस्सा तकरीबन 13-14 साल मेरे कश्मीर में बीते हैं। कश्मीर के लोगों से मेरी वाकफियत है। आज भी मेरे जो साथी कश्मीर में तैनात हैं, जो कश्मीर के वहां पर रह रहे हैं, उनसे बात होती है तो पता चलता है कि कितना फर्क आया है वहां के जो लोगों के सोच विचार में, और आतंकवाद में बहुत चेंज आया है। और आने वाला समय, मैं तो चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि जिस तरह 1992 में इसी जमाने में पंडित मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर आके झंडा फहराया था, और आज ऑफिशियली झंडा वहां फहर रहा है। आने वाले समय में पीओके में हम अपना तिरंगा लहराएं, जो हमारा छूटा हुआ हिस्सा है उसको हम वापस अपने देश में लें। इस तरह की प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी भी लें और सारा देश ले, और उसमें हम उनका सहयोग करें। बिल्कुल। अश्विनी आनंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया हुआ आपको। मैं बिल्कुल आपकी बात, इनके जो हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इनकी बात से सहमत हूं कि हमको
पाकिस्तान के उस ऑक्युपाइड कश्मीर में इस तरह का तिरंगा फहराने की जरूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। आपने कल भी देखा कि पाकिस्तान से प्रधानमंत्री को ये गुहार लगाई जा रही थी कि हमारी समस्या जो है वो हमें वहां पे पाकिस्तान में जलील किया जा रहा है, हमको वहां पे तंग किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी जो है वो भारत के, वो हमारी मदद करें। लेकिन उस पर कोई क्या आया, कोई प्रश्न आया, कोई उत्तर आया भारत सरकार से? नहीं आया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने लाल चौक में तिरंगा हमारा गणतंत्र दिवस पे फिरना चाहिए, तो गलवान में क्यों नहीं? मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलवान घाटी के अंदर जो हमारा क्षेत्र है वहां पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया है? गलवान में भी, लद्दाख में भी फहराया गया है झंडा। नहीं, लद्दाख में नहीं, गलवान घाटी में जो देखिए, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मेरा ये प्रश्न है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लाल चौक में झंडा फहरा सकती है तो गलवान घाटी में, जहां पे हमारे जवानों को शहीद किया गया था, वहां पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। अगर तिरंगा फहराना था तो गलवान घाटी के अंदर फहराना चाहिए था, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं मिला और कहीं देखने को भी नहीं मिला है कि जहां पे हमारे वीर जवानों ने शहादत दी वहां पे झंडा नहीं फहराने की वजह आप लाल चौक पे झंडा फहरा रहे हैं, जो कि हमारी टेरिटरी में है, हमारी देश का हिस्सा है, और हम इसको जो है वो बड़े आदर के साथ जो है वो कश्मीरियों की भावनाओं को जो है वो मानते हैं। कश्मीरी कभी भी देश विरोधी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। ठीक है अश्विनी जी, कश्मीर का जो नागरिक है वो देश हित में और राष्ट्र हित में बात करता है। बिल्कुल, ये पूरा देश जान रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है, कश्मीर के लोग भी जान रहे हैं और भारत के लोग भी जान रहे हैं कि कश्मीर उनका ही हिस्सा है। बिल्कुल। गौरव मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार चीजें जो है वो पलटकर आपके ऊपर आ रही है, प्रोपोगेंडा है, और आप जो है किस तरीके से झंडा नहीं फहरा पाए हैं गलवान में, और हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वहां पर फहराया गया है, और मेरी जानकारी में भी है कि फहराया गया है। देखिए, गलवान में हो या जहां भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारे जाबाज सिपाही वहां तिरंगे के साथ ही रहते हैं, तिरंगा फहरता है वहां और बड़े शान से फहरता है। उसमें किसी पार्टी को क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है और हमें गर्व है हमारी सेनाओं के ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि ये प्रोपेगेंडा है तो ये अच्छा है, जिसमें देश के अंदर, शहरों के अंदर विस्फोट नहीं हो रहे हैं, कश्मीर से पलायन नहीं हो रहा है, आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसा प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी समाप्त हो गई, नक्सली दम तोड़ रहे हैं, देश यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ गया। तो अगर ये प्रोपेगेंडा है तो ये देश के विकास के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। और जिनके सीने में दर्द हो रहा है उन्हें होना चाहिए, और नहीं तो जहां वो सुरक्षित समझे। भाई, चीन डोकलाम में है और चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का गुप्त समझौता है, तो जरा चीन के क्षेत्र में जाकर के भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कोई आपने भूमिका नहीं निभाई है। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा समझौता किया था चीन के साथ? इसका खुलासा कर दे। भारतीय जनता पार्टी को अमृत महोत्सव की जगह प्रायश्चित महोत्सव बनाना चाहिए, क्योंकि आपने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आप प्रायश्चित का आपको प्रायश्चित करना चाहिए इस बात के लिए, और आपकी पार्टी प्रायश्चित कर रही है 75 सालों से कि आप कमजोर संग्राम में आपकी कोई किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। इसी के चलिए आप देश आगे बढ़े, मजबूत हो। आपका देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपका इस तरह से लोगों को कहना, देश के नागरिकों को कहना कि वो देश छोड़ दे, आपके कहने पे ना देश छोड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देश के अंदर घृणा फैला दी है, 40 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज घृणा देश के अंदर फैला रही है, जिस तरीके से लोग आपस में बांट रही है धर्म को जाति के नाम पर। चलिए ठीक है अश्विनी हांडा जी, ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है अश्विनी हांडा जी, गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, आपने यूपी में देखा जैसे किसान आपकी पार्टी के लोगों को भगा कर जनता पहचानती है अच्छी तरह से। चलिए ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है अश्विनी हांडा जी, गौरव मिश्रा जी, आप दोनों की बातें, आप दोनों ने क्या कुछ बोला ये समझ में नहीं आया। समय हमारे पास में कम है और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर बदल रहा है, आतंक के गढ़ में तिरंगा फहराया गया है, लेकिन पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि सरकार में बैठे लोग डरे हुए हैं। सचमुच कश्मीर बदला है? 70 साल में किसकी शह पर आतंक के साए में कश्मीर था?
इस पर हमने चर्चा की और सवाल अभी भी बड़ा ये बना हुआ है कि आतंक के किसकी शह पर कश्मीर जो था वो उसके साए में था। अब लेकिन जहां पर 70 सालों से तिरंगा नहीं फहराया गया था वहां पर तिरंगा फहराया गया है और इस बात से जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर धारा 370 जिस तरीके से हटी है, जब तिरंगा वहां पर फहर सकता है तो कुछ दिनों बाद कश्मीर के हालात भी सुधर सकते हैं और कश्मीर भी एक आजाद हवा में सांस ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।